दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूजीलैंड के एक ऐसे वीजा के बारे में जिस वीजा के तहत आप न्यूजीलैंड में जाकर के 3 सालों तक के लिए रह करके काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने पति या फिर अपनी बीवी को जो है वहां काम करने के लिए बुला सकते हैं, वर्क वीजा के लिए सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, अपने बच्चों को स्टडी वीजा के लिए वहां बुला सकते हैं। और सैलरी की अगर बात की जाए दोस्तों तो सैलरी भी आप अच्छी खासी कमा सकते हैं दोस्तों, 3 से 3.5 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हैं अगर आपको एक अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के अंडर जो है जॉब मिल जाती है। तो अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा की बात करने वाले हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। बहुत आसानी से आपको ये वीजा मिल सकता है। मात्र आपको जो है 50 से 60 दिनों का वीजा प्रोसेस टाइम होता है और इसके अंडर आप बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीजा मिल जाता है तो आपको जो है न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी भी मिल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि वीजा के लिए कितनी फीस लगने वाली है, वीजा के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं दोस्तों, इस वीजा के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीजा के लिए एक अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं, जो कि जरूरी होने वाला है दोस्तों, ऐसा एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर सके, अगर वो ढूंढ रहे हैं दोस्तों तो वो कैसे ढूंढना है, चेक कैसे करना है कि एक एम्प्लॉयर अक्रेडिटेड है या नहीं, सारी की सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप जो है किसी कारणवश बंद हो चुका है, तो आप अगर सीवी और कवर लेटर बनाने के लिए हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से हमें डीएम करके अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं। वेट करना छोड़ो, जल्दी से जल्दी हमें टेलीग्राम करना चालू करो दोस्तों। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, अभी जो है पहले आपको डायरेक्ट एक ऐसी वेबसाइट पे लेके चलता हूं जिस वेबसाइट से आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी, वो भी आपके पसंदीदा लैंग्वेज में। चलिए ले चलता हूं आपको उस वेबसाइट पे। दोस्तों इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूं जॉब्स एंड वीजा की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जो है मैं आपको बताने वाला हूं न्यूजीलैंड के अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा के बारे में। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहां पर जो है आपको एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा जो कि है न्यूजीलैंड के इस वीजा से रिलेटेड। यहां पर देखिए लिखा हुआ है न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, हाउ टू फाइंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। यहां से आपको ना सिर्फ इस वीजा की पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों, बल्कि आप अपने लिए अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर भी ढूंढ सकते हैं जिनके अंडर जो है आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों और वीजा पा सकते हैं 2 से 3 सालों तक का। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप ये जानकारी अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में ले सकते हैं। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो इसको चेंज करके बंगाली कर लीजिए। जो बांग्लादेश के व्यूअर हैं, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी कर सकते हैं वो। ठीक है, नेपाली कर सकते हैं, नेपाल के जो व्यूअर्स हैं उर्दू कर सकते हैं, जो पाकिस्तान साइड के व्यूअर्स हैं या फिर अरब साइड के व्यूअर्स हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में चेंज करके जो है अपने हिसाब से जानकारी ले सकते हैं। नीचे की तरफ चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आर यू लुकिंग फॉर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन न्यूजीलैंड, द कंट्री इज इन नीड ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन वेरियस सेक्टर्स एंड द न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा ऑफर्स अ फास्ट ट्रैक टू फुलफिलिंग योर करियर एस्पिरेशंस। यानी कि अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो इस वक्त जो है पूरा देश जो है स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढ रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, और अगर वहां जाना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा जो है आपके इस सपने को पूरा कर सकता है, आपके करियर एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आर यू कंसिडरिंग अ मूव टू न्यूजीलैंड टू एडवांस योर करियर। उसके बाद यू विल बी हैप्पी टू नो दैट कंट्री इज एक्टिवली सीकिंग स्किल्ड वर्कर्स अक्रॉस अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। सेम चीज़ लिखी गई है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, यू हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे टू अचीविंग योर प्रोफेशनल एम्बिशंस इन दिस ब्यूटीफुल एंड वेलकमिंग कंट्री। आप अगर ये वीज़ा हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट वहां जाने का मौका मिलता है दोस्तों, और बहुत आसानी से जो है आप 2 से 3 सालों तक के लिए न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको एक लिंक दी गई है जिसमें लिखा हुआ है न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। ठीक है, वहां जा करके आप वीजा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ये बता देता हूं कि हाउ टू फाइंड एन अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। सबसे पहली जानकारी ये जान लेनी जरूरी है दोस्तों कि अगर आप एक अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा लेते हैं तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, आपको ढूंढना पड़ता है दोस्तों। अगर अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ढूंढना चाहते हैं न्यूजीलैंड में तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है टू अप्लाई फॉर एन अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीजा यू मस्ट फर्स्ट रिसीव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन अथोराइज्ड एम्प्लॉयर ऑल्सो नोन एज अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। दिस वीजा इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दोज सीकिंग टू वर्क एंड लिव इन न्यूजीलैंड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया वीज़ा है जो कि वहाँ रह करके काम करना चाहते हैं और एक लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ छोटे छोटे 6 महीने 9 महीने के लिए जाना
चाहते हो तो ये वीज़ा मत लेना दोस्तों। ये वीज़ा आपको आराम से 2 से 3 सालों तक के लिए मिल सकता है, अगर आपका जो है मतलब जॉब ऑफर लेटर एक अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की तरफ से आता है तो, ठीक है। उसके बाद लिखा इफ़ यू पोजेस द स्किल्स एंड पैशन फॉर योर वर्क एंड आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू न्यूजीलैंड यू कैन फाइंड एन अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक हेल्पफुल लिंक देखने को मिल रही है, चेक इफ एन एम्प्लॉयर इज अक्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। खैर मैं पहले आपको अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा की पूरी जानकारी दे देता हूँ। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, देखो क्लिक करते ही डायरेक्ट कहाँ आ गए हम लोग, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे। तो ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल रही है दोस्तों सारी की सारी। आप ये मत समझना कि कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट की जानकारी आपको उठा करके दे रहा है, नहीं, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, अप्लाई फॉर दिस टेम्पररी वीज़ा इफ़ यू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। अगर अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पास जॉब ऑफर है तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्टे अप टू 3 ईयर्स, 3 सालों तक का वीज़ा आपको मिल सकता है दोस्तों। डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कितने सालों की है, ठीक है। अगर 2 सालों की जॉब है, 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो 2 सालों का वीज़ा मिलेगा, और उसी तरीके से आपको 3 सालों तक का ही मिल सकता है। कॉस्ट क्या होने वाली है दोस्तों, न्यूजीलैंड $750, ठीक है। न्यूजीलैंड की $750 आपको लगने वाले हैं अगर आप ये वीज़ा लेना चाहते हैं तो। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो शायद आपको जो है ये खर्चा ना देना पड़े, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम 2 महीनों का समय लग सकता है मैक्स टू मैक्स, आपको इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा दोस्तों। नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है विद दिस वीज़ा यू कैन, आप इस वीज़ा के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आप इस वीज़ा के साथ जो है एक अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकते हैं, जो कि कम से कम आपको 30 घंटे की नौकरी दे रहा है एक हफ्ते में। तो मतलब अगर जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कम से कम 30 घंटे की नौकरी होनी ही चाहिए दोस्तों। ऐसा पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। अगर वो 20 घंटे का हो जाता है तो वो पार्ट टाइम हो जाता है। तो आपको 30 या 40 घंटे की नौकरी मिलनी चाहिए अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। उसके बाद आप ये वीज़ा लेकर के वहाँ जा करके किसी 3 महीने में पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो, स्टडी फॉर अप टू 3 मंथ्स, ठीक है। किसी भी 12 महीने के पीरियड्स में से, जैसे 3 साल है ना तो 3 साल में 36 महीने होंगे, तो उसमें से किसी भी 12 महीने का एक पीरियड उठाइए, उसमें 3 महीने आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है इफ़ यू आर एलिजिबल अप्लाई फॉर स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीज़ा, वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा, केयर वर्कफोर्स और ट्रांसपोर्ट वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा। आप अगर एलिजिबल होंगे तो आप डायरेक्ट वर्क रेजिडेंस वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है वहाँ की रेजिडेंसी पा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नीचे लिखा है इफ़ यू आर एलिजिबल यूज स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड टू क्लेम पॉइंट्स टुवर्ड्स द स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा। अगर आप स्किल्ड है और एलिजिबल है तो आप जो है वहाँ पर रहते हुए ही क्लेम कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स, और स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ रेजिडेंट बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थिंग्स टू नोट, योर वीज़ा विल बी वैलिड फॉर अप टू 3 ईयर्स इफ़ यू आर पेड at or above the New Zealand median wage of 29.66 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर, ठीक है। अगर आपको 29.66 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर की सैलरी मिल रही है तभी आपका वीज़ा जो है 3 सालों तक के लिए वैलिड होगा। अगर आपको इससे कम की सैलरी मिल रही है पर आवर की तो आपको जो है 3 सालों तक का वीज़ा नहीं मिलेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस वीज़ा टाइज यू टू द एम्प्लॉयर हु ऑफर्ड यू द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर द लेंथ ऑफ योर वीज़ा। जितने भी दिनों का वीज़ा आपको मिलेगा उतने दिनों के लिए आपको सेम एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर कोई सिचुएशन में चेंज आता है या फिर किसी टाइप की आपको परेशानी आती है तो उसमें जो है आप नए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इफ़ यू मे बी एबल टू सपोर्ट अ वर्क वीज़ा फॉर योर पार्टनर एंड विजिटर और स्टूडेंट वीज़ाज फॉर योर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यू कैन ओनली सपोर्ट योर डिपेंडेंट चाइल्ड्स विजिटर और स्टूडेंट वीज़ा इफ़ यू अर्न एटलीस्ट इतना। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है वर्क के लिए किसी को बुला सकते हो, वीज़ा पार्टनर वर्क वीज़ा के लिए अपने पार्टनर को बुला सकते हो, विजिटर और स्टूडेंट वीज़ा जो है अपने डिपेंडेंट या फिर चिल्ड्रन वगैरह को जो है दे सकते हो, और स्पॉन्सर वगैरह करवा सकते हो, ठीक है, सपोर्ट करवा सकते हो उनको। और साथ ही ये लिखा हुआ है कि यू कैन ओनली सपोर्ट योर डिपेंडेंट चाइल्ड विजिटर और स्टूडेंट वीज़ा इफ़ यू अर्न एटलीस्ट न्यूजीलैंड डॉलर्स 43,322 ईच ईयर, ठीक है। तो अगर आप 43,322 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर महीने कमाते हैं, सॉरी पर साल, और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप 43,322 न्यूजीलैंड डॉलर्स सालाना कमाते हैं तभी आप जो है अपने बच्चे वगैरह को विजिटर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा सपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। सिर्फ आपको जो है जॉब मिलना काफ़ी नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, आइडेंटिटी वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा, कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा, हेल्थ जेन्युइन इंटेंशंस वगैरह दिखाने पड़ेंगे, न्यूजीलैंड का जॉब ऑफर दिखाना पड़ेगा और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूजीलैंडर्स दिखानी पड़ेगी। यानी कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के लिए कोई भी न्यूजीलैंडर पहले से अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी आपको वो जॉब मिलेगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस क्या है, ठीक है, वो आपको दिखाने पड़ेंगे। ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। स्टैंड डाउन पीरियड होता है दोस्तों, वो दिखाना पड़ेगा।
तो ये सारी की सारी जानकारी जो है आपको दिखानी पड़ेगी। प्रोसेस एंड कॉस्ट तो आपको मैंने बता ही दिया है। आप यहाँ पर इंटर कंट्री डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है जानकारी वगैरह भर सकते हैं अपनी कंट्री की, और उसके बाद जो है आपको प्रोसेस वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि इंडिया से कितना लगेगा, पाकिस्तान से कितना लगेगा, बाकी चीज़ें जो है आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद दीज आर द कंडीशंस दैट यू मस्ट मीट वंस यू हैव योर वीज़ा। उसके बाद अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिस पे क्लिक करके आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के बारे में, किस तरीके से आपको जो है 3 सालों का वर्क वीज़ा मिल सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ढूंढना है तो वो कैसे करना होगा। उसके लिए आपको वापस जॉब्स एंड वीज़ा की वेबसाइट पे जाना होगा, नीचे वाली लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ आना होगा दोस्तों। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं चेक इफ़ एन एम्प्लॉयर इज एक्रेडिटेड। तो सपोज यहाँ पर आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि चेक इफ़ एन एम्प्लॉयर इज़ अक्रेडिटेड, यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयर अक्रेडिटेड है तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और वो आप चेक कैसे करोगे, यहाँ पर आकर के, यहाँ पर जो है आपको एक टूल देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आप जो है कंपनी का नाम डाल सकते हो इस वाले ऑप्शन में, और सर्च कर सकते हो कि क्या आपकी जो कंपनी जो आपको जॉब दे रही है वो अक्रेडिटेड है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा दोस्तों, और बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हैं अपने लिए कंपनीज भी। सपोज़ आपको जो एक कोई कंपनी है जो कि आपको जॉब दे रही है न्यूजीलैंड में, और उस कंपनी का नाम है अडीको। ठीक है, तो आप अडीको डाल करके यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ अडीको डाल दिया और अडीको डाल करके सर्च कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंपनी है अडीको के नाम से। अभी मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसका न्यूजीलैंड बिजनेस नंबर क्या है वो आप देख सकते हैं। एक्सपायरी डेट क्या है एम्प्लॉयर के एक्रेडिटेशन का वो भी आप देख सकते हैं। अगले साल 2024 जुलाई में जो है ये एक्सपायर करने वाला है, लेकिन खैर ये लोग रिन्यू करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए कंपनी ढूंढ सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर कोई ACC करके कंपनी होगी, जो भी आप कंपनी ढूंढ रहे हो जॉब पोर्टल पर दोस्तों, उसको आकर के यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने ACC टाइप किया है, तो यहाँ पर करीब 150 कंपनीज आ चुकी हैं दोस्तों। AKS अकाउंटिंग सर्विसेज लिमिटेड, एक्सेस लिमिटेड, अकीडो ब्रॉडबैंड, एक्सेलरेट ग्रोथ लिमिटेड। अब अगर आप चाहें तो इनमें से किसी कंपनी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं दोस्तों। इस कंपनी की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है बस ऐसे कंपनी के नाम को ऐसे कॉपी करना है। यहाँ से ऐसे मैंने कॉपी कर लिया। यहीं पर आप सर्च भी कर सकते हैं, मैंने सर्च विद गूगल कर दिया है दोस्तों। इस पर सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेंट ग्रुप न्यूजीलैंड लिमिटेड। जो मैंने सर्च किया था वही सेम चीज़ आ चुकी है हमारे सामने। ठीक है, तो हम जो है सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद देखते हैं इनके करियर पेज पे कोई जॉब वगैरह अवेलेबल है या नहीं। अगर जॉब अवेलेबल हुई तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर भी हो जाएंगे और इसी तरीके से जो है हमें जॉब भी मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं अबाउट अस वाले ऑप्शन में जाने के बाद करियर्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिला है हमें। यहाँ करियर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फिल आउट अ फॉर्म एंड वी विल लेट यू नो इफ़ वी हैव अ पोजीशन अवेलेबल दैट वुड सूट यू। तो यहाँ पर मतलब आपको जो है फिल करने के लिए बोला जा रहा है एक फॉर्म। इस फॉर्म का आप फिलअप कर सकते हैं और आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने फॉर्म ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आपके सामने। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो जॉब डालिए और वगैरह वगैरह डाल करके यहाँ सारी चीज़ें जो है CV का लेटर अपलोड करके जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पर जॉब अवेलेबल होगी तो आपको जो है ईमेल आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको जो है बता दिया जाएगा कि देयर इज़ नो वैकेंसीज लेफ्ट और देयर इज़ नो सच वैकेंसी। इस तरीके का जो है आपको बता दिया जाता है दोस्तों ईमेल के थ्रू। तो मैंने आपको आज जानकारी दे दी है कि अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा क्या है और किस तरीके से आप अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं और कैसे उनके अंडर जॉब सर्च कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी अपने लिए न्यूजीलैंड वीजा की जानकारी ले सकते हैं और कैसे आप न्यूजीलैंड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही एक अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ढूंढना है तो वो भी कैसे ढूंढ सकते हैं दोस्तों, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सारी की सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दे दी है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि वेट करना छोड़िए, जो आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। CV का लेटर बनवाना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और जॉब्स के लिए जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।